गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 2 SKMU का जो हम लोग का मैथमेटिकल का जो क्लासेस चल रहा था, है ना, आप लोग का पूरा बुक का जो नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, है ना। ये सारे कोर्स मतलब सारे स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ना है, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो और आर्ट्स से हो। तो इसका जो क्लासेस है हम लोग DMA एजुकेशन पे प्ले स्टोर, जो हम लोग का प्ले स्टोर है DMA एजुकेशन, वहां से आप डाउनलोड करके सारा क्लासेस हम लोग अरेंज वे में वहां पे दिए हुए, और एक नॉमिनल फी, है ना, नॉमिनल चार्ज हम लोग किए हुए हैं। ये कोर्स हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसका हम लोग प्राइस जो रखे हैं वो 250, है ना, जो नॉमिनल कोर्स है, समझ सॉरी नॉमिनल चार्ज है। आप इसका जितना भी है 3-4 क्लासेस परसेंटेज का ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें एकदम बेसिक से बात किए। जो स्टूडेंट कभी जीवन में मैथ्स नहीं भी देखे होंगे, ऐसा तो आप क्लास 10th पढ़े हैं तो आप मैथ्स तो लेकर के ही पढ़े होंगे, लेकिन आपको मैथ्स से नफरत होगा, फिर भी आपको एक ना एक सेमेस्टर में ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट को खास करके ध्यान में रखते हुए ये कोर्स को डिजाइन किए हुए हैं, पूरा बेसिक से बताए हैं। हमारा एक ही टारगेट है कि यदि आपको कैलकुलेशन आता है, दैट मीन्स प्लस माइनस, है ना, कुछ टेबल यदि आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। खास करके इस बार जो नया यूनिवर्सिटी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चल रहा है, उसका ये कहना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो डेली लाइफ में काफी यूजेज है स्टूडेंट्स, है ना, मैथमेटिक्स का हर रोज कहीं ना कहीं, जो खास करके अर्थमेटिक, आप दुकान में जाते हैं, है ना, आपको 999 का टैग लगा हुआ रहता है, उसमें बोलता है 20% का डिस्काउंट है ना, 20% का छूट चल रहा है, 50% का छूट चल रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, और आप मैथ से पीछा नहीं छोड़ा सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो अब उतना डिस्कस ना करते हुए, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि इससे पहले 3-4 वीडियो हम करवा चुके हैं, आज हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें हर एक टाइप का परसेंटेज को टच किया गया। आप एक बार देखेंगे, हम उस टाइप का हर टाइप से 2 या 4 क्वेश्चन लेते हैं, आप 8 से 10 क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। चलिए यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्वेश्चन है, क्या हमारे पास क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन भी हम लेके चलेंगे। बोलता है कि राम हैज टू सिक्योर 50% मार्क्स टू पास। राम को 50% मार्क्स चाहिए, क्यों? पास होने के लिए। ही गॉट 50 मार्क्स, वो लेकिन वो 50 नंबर लाया और फेल हो गया, एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स। 50 नंबर लाया और 50 नंबर के कारण फेल हो गया, समझ मारा ना। 50 नंबर लाया और 50 नंबर के कारण वो फेल हो गया, है ना। तो पूछता कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, जो थोड़ा बहुत, अब छोड़िए प्रैक्टिकल, थोड़ा समझिए, प्रैक्टिकल समझिए, ये अभी हम फॉर्मूला में बाद में जाएंगे, पहले आप समझिए कि उसको चाहिए कितना परसेंट मार्क्स, 50%। लाया कितना, 50 नंबर, और 50 नंबर लाता तो पास कर जाता। कितना नंबर और लाता, 50 नंबर, तो 50 नंबर लाया, 50 नंबर और लाता तो पास कर जाता। तो कितना नंबर में वो पास कर जाता स्टूडेंट्स, 50 + 50 कितना, 100। 100 नंबर में वो पास हो जाता, कितना, 100 नंबर में। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 50% यदि वो लाता तो पास हो जाता। क्या है, 50% लाता, 50% उसका पासिंग स्कोर है, 50% पासिंग स्कोर है, और 100 नंबर वो हम परसेंटेज में बता रहे हैं, और यहाँ पे नंबर पे 100 नंबर लाता तो पास कर जाता। तो जो 100 है वो किसका 50% हो सकता है, 100 जो है वो किसका आधा, 50% का मतलब होता है आधा, 50% का मतलब क्या आता है, हाफ। ये तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम पहले भी बता दिए कि किसी का भी परसेंटेज बोला जाए, 50% निकालने के लिए बोला जाए आपको 2 से डिवाइड करना है, आपको 25% निकालने के लिए बोला जाए आपको 4 से डिवाइड करना है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो एक बात बताइए, 100 नंबर जो है वो 50% है, तब वो पास हो जाता। अब 100 नंबर जो है ये किसका आधा है, तो ये 200 का आधा है, इसका 200 का। तो टोटल मार्क्स कितना है, 200। 200 का 50% कितना आता है, 100 नंबर लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। कोई फार्मूला लगा यहाँ पे, नहीं लगा। थोड़ा सा बस यही सब चीज को हम लोग को क्या करना है, अरेंज वे में लिख देना है।
समझ में आ रहा ना? इसको क्या करेंगे लोग, अरेंजमेंट में लिखेंगे। चलिए आइए आते हैं सॉल्यूशन में। हम लोग जब सॉल्यूशन में आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम कितना लाया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम है, हाँ राम, इज इक्वल टू 50। लाया कितना है 50, और कितना नंबर के कारण फेल हो गया, कितना नंबर के कारण, 50 नंबर के कारण, है ना। बट ही फेल्ड बाय 50 मार्क्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन द टोटल नंबर टू बी पास, देन द टोटल नंबर टू बी पास। कितना नंबर लाता जो पास हो जाता, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 50 लाया है, 50 नंबर और लाता तो क्या हो जाता पास, मतलब 100 नंबर में वो क्या हो जाता पास। 100 नंबर क्या है, 100 नंबर लाता तो पास, और कितना परसेंट लाता तो पास हो जाता 50%। तो ये 50% ही तो 100 नंबर है। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, क्या बोला है कि 100 नंबर लाता तो पास हो जाता, नंबर के बारे में बात किया, परसेंटेज के बारे में बात किया जा रहा है कि 50% लाता तो पास कर जाता। तो ये जो 100 नंबर है ये 50% ही तो है किसका, टोटल मार्क्स का। तो लेट बी द टोटल मार्क्स एक्स, है ना, हम लोग यहां पे लिखेंगे लेट बी द टोटल तो x का 50% कितना है 100, तो यहां पे क्या हो जाएगा x ऑफ 50% इज इक्वल टू 100। टोटल का 50% कितना है स्टूडेंट 100 नंबर। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे x इंटू 50 बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। क्लियर है? इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं x इंटू 50 बाय, अच्छा ये तो लिखा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे कहते हैं x इंटू 50 इज इक्वल टू 100 इंटू 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 इंटू 100 बाय 50। क्लियर है? इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2, क्या हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 200। कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितना होता 200 नंबर, 200 नंबर लाता तो वो क्या हो जाता 200 नंबर, टोटल मार्क्स कितना 200, वही पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है 200। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है, बस आपको तरीके से समझना है और सीखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। In an examination, in an examination, 53% students 53% students failed in English.
and 43% failed in Hindi. If the percentage of unsuccessful student, if the percentage of unsuccessful students in both Hindi and English है ना, is 18 is 18. Find the number of students find the number of students who passed in both subject, who passed in both सब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, है ना। क्या बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन, को एग्जाम है जिसमें से 53% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल कर गया, 43% स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी में फेल कर गया, और 18% स्टूडेंट जो है वो दोनों में फेल किया है। किसमें? हिंदी और इंग्लिश में। तो बोलता है कि बताओ कि कितना परसेंट स्टूडेंट, है ना, दोनों सब्जेक्ट में पास करते हैं। तो फिर से हम वही चीज बताना चाहते हैं कि जब भी परसेंटेज का बात हो तो हम लोग 100 से लेंगे तो बहुत ही इजी बनता है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में, जब हम आएंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। मान के चलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? एक्स। कितना है? एक्स। क्लियर है? अच्छा एक्स नहीं, चलो 100 लेके चलते हैं, है ना, 100 लेके चलो, बेहतर होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना लेते हैं? 100। अब देखो ये 100 है, इसको 100% भी बोल सकते हैं, 100% को हम लोग 100 में लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बोलता है कि 100% में 53% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल कर गया। तो कितना स्टूडेंट फेल किया? 53 स्टूडेंट। आपको पूछा जाएगा टोटल 100% में 10% कितना होता है? 10। 20% कितना होता है? 20। 40% कितना होता है? 40। तो 53% स्टूडेंट फेल किया है, किसमें? इंग्लिश में। तो कितना स्टूडेंट फेल किया? 53 स्टूडेंट। हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश इंग्लिश में कितना फेल किया है जी? तो हम क्या हो जाएगा मेरा? 53। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम वहां पे परसेंटेज में दिया, यहाँ पे हम नंबर में लिखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्लियर है? फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन हिंदी लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
फेल्ड इन हिंदी। हिंदी में कितना स्टूडेंट फेल किया? तो 43। कितना स्टूडेंट फेल किया? 43। ध्यान रहे ये इंग्लिश में फेल किया, यहाँ हिंदी वाला भी स्टूडेंट घुसा हुआ है, और ये हिंदी में फेल किया, यहाँ इंग्लिश वाला भी स्टूडेंट फेल घुसा हुआ है। तो अब जो है वो दोनों में कितना फेल किया? दोनों में स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। कितना? 18 स्टूडेंट। दोनों में कितना है? 18 स्टूडेंट्स। एकदम जो क्वेश्चन में दिया था अभी तक हम वो लिख दिए, अपने से कुछ नहीं लिखे। बोला था हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितना ले लिए? 100। तो 100 में 53% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल कर गया था, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 53। 100 में आपके पास 43 स्टूडेंट फेल कर गए हिंदी में, इतना। दोनों में कितना फेल किया? तो 18। अब हम निकालेंगे वैसा स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल किया हो, हम निकालेंगे वैसा स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल किया हो, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, है ना। हम निकालेंगे स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। तो कितना हो जाएगा? दिस इज 53 माइनस 18। समझ में आ रहा ना? कितना है? 53 माइनस 18। तो 53 में 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू दिस इज 35। कितना हो जाएगा? 35। फिर लिखेंगे स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन हिंदी। तो क्या है? दिस इज 43 माइनस 18, मतलब कितना हो जाएगा? 25। अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल करने वाला स्टूडेंट 35 है, हिंदी में फेल करने वाला स्टूडेंट 25 है, और दोनों में फेल करने वाला स्टूडेंट कितना है? 18 है। तो हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। समझ में आ रहा ना? ऐसा इसी टाइप का लिखाएगा, तो लेट नहीं लिखना है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। ध्यान रहे आप लोग, बहुतों को लग रहा होगा कि सिर्फ हम इंग्लिश में बता रहे हैं, हम हिंदी में भी आपको बाइलिंगुअल बता रहे हैं, और नहीं तो एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट भी कर देंगे। जैसा हम इंग्लिश में लिखें वैसा आप हिंदी में लिख सकते हैं, हम जरूरत पड़े तो हिंदी में भी लिख के बताएंगे। तो बताओ तो कितना हो जाएगा? 35, 25 और 18। ये 35 जो स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल किया है, 25 स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल किया है, और 18 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में, मतलब हम सबको सेपरेट कर दिया। तो टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 78। 78 स्टूडेंट फेल किया है। टोटल स्टूडेंट हम कितना लिए थे? 100। 100 में 78 फेल कर गया, तो पास कितना किया? तो 22। तो सिंपल सी बात है, यहां पे अब हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट हु पास्ड, जो पास किया है, कितना पास किया? दिस इज 100 माइनस 78, मतलब कितना हो जाएगा? 22। तो तुमको परसेंटेज में पूछेगा कि कितना परसेंट स्टूडेंट पास किया, तो 22%। क्यों? क्योंकि हम लोग 100 को मान करके चल रहे थे, अब वहां पे तुम x मान लो, उसके अनुसार से तुमको पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। हु पास्ट कितना हो जाएगा, 22%। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत? बहुत ही इजी भाषा में हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। कभी कभी देखते होंगे कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि कभी कभी जैसे कोई सामान है उसका दाम बढ़ गया, 20% 30% बढ़ गया, तो हम लोग को अपना जो खपत है थोड़ा बहुत कम करना पड़ता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं। जहां पे दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। हम चाह रहे हैं कि इतना टाइप का क्वेश्चन करवा दें कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। व्हेन द कॉस्ट when the cost of sugar increase by 40%, a consumer reduce his consumptions by 20%, by 20%. Find the percentage change in his expenditure on sugar. Expenditure on sugar. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको समझते हैं, क्या बोला है कि when the cost of sugar increases by 40%, है ना। कि मान लो अभी शुगर का देखो, जब भी ऐसा इंक्रीज डिक्रीज का बात हो, समझ में आ रहा, आप 100 लेकर के चलो तुरंत बनेगा। ये सब क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है स्टूडेंट्स, और आप कोई शॉर्ट ट्रिक में भी नहीं बना सकते। देखिए ट्रिक ये सब के लिए तो बहुत है, ट्रिक बोलेंगे तो एक बार में हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं, तो कितना इजी है। अभी कितना था, 100 रुपया था मान के चलो, है ना। इसमें से कितना 40% बढ़ गया, कितना है 40% बढ़ गया, मतलब कितना है 40 रुपया बढ़ा। अब 40 रुपया बढ़ा तो कितना हो गया 140 रुपया बढ़ गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि जो कस्टमर था, समझ में आ रहा ना, जो कस्टमर था वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कितना, जो अपना कंज्यूमशन था उसको 20% कम कर दिया, है ना। कितना 20%, तो इसका 20% कम कर देगा ना, 20% कम कर देगा। तो 20% इसका कितना होता है 28 रुपया होता है, कितना होता है 28, और ये माइनस कर देंगे तो 120 में हम 28 को माइनस, सॉरी 140 में हम 28 को माइनस कर देंगे तो शायद 112 होगा, कितना होगा 112। क्लियर है। यदि ट्रिक वे में जाते हैं, देखिए कितना इजी है। ट्रिक में जाएंगे हम लोग, ट्रिक वाइज बनाएंगे नहीं। 100 रुपया था, 40% बढ़ गया, मतलब 40 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया 140। जब 140 बढ़ गया तो 20% डिक्रीज कर दिया, तो 140 का 20% कितना होता है 28। अब ये भी किन्हीं को दिक्कत है कि 28 कैसे होता है, तो भी हम बता देंगे, है ना। 28 अब यहाँ डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब कितना आ गया 112। तो देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है,
ये दोनों में क्या डिफरेंस है? 100 से 112 में क्या डिफरेंस है? 12 का। समझ में आ रहा ना? कितना का डिफरेंस है? 12 का। तो ये ट्रिक वाइज है, इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना है सिस्टमेटिक वे में। इसलिए हम इस पे बात करते हैं कि जब भी हम लोग सिस्टमेटिक में बनाते हैं, हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं। क्लियर है? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देते होंगे, तो वो लोग सोचते होंगे कि नहीं हम लोग, ठीक है, तो लेट द पर्सन यूजेस शुगर, लेट द पर्सन यूजेस शुगर, इसको 100 में लेके चलेंगे। इंक्रीज, कितना इंक्रीज इंक्रीज किया? 40% इंक्रीज कर किया, 40%। तो हम लोग क्या हो जाएगा, जब अभी 100 था, 40% इंक्रीज करेगा तो सीधा कितना हो जाएगा? 140। अब 140 पहुंच गया ना स्टूडेंट, अब 140 में वो 20, जैसे 140 पहुंच गया तो जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है, कंज्यूप्शन में 20% कम कर दे रहा है। कहां से? 140। तो 140 ऑफ 20%। समझ में आ रहा ना? तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 140 का 20% बाय 100, 1010, यहां से यहां खत्म हो गया, तो कितना हो गया? 28। तो कितना हो जाएगा? दिस इज 140 माइनस 28, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? दिस इज 112। तो पूछा था, क्या पूछा था कि फाइंड द परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ एक्सपेंडिचर में? 40% बढ़ गया था तो एक्सपेंडिचर में, अभी 100 था, अभी कितना हो गया? 12। तो कितना परसेंट का चेंज हुआ? 12% का। तो यही वही चीज यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। कितना हो जाएगा? दिस इज 100, सॉरी 1 बड़ा है उससे माइनस करेंगे, 112 माइनस 100, 12% का चेंजेज हुआ था। क्या क्लियर है? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपका लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? वो लास्ट क्वेश्चंस क्या है, आइए चलते हैं। ड्यू टू अ rise of 30% in railway fare, the number of passenger goes down by 30%. Find the percentage find the find the percentage increase or decrease in income, increase or decrease in income। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि ड्यू टू राइज द 30% इन रेलवे फेयर, रेलवे का भाड़ा 30% बढ़ गया,
द नंबर ऑफ पैसेंजर गोज डाउन, जैसे ही भाड़ा बढ़ गया तो जितना आदमी जाता था अब कम आदमी जाने लगा। तो कितना कम आदमी जाने लगा? तो 30% आदमी कम हो गया। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इनकम, समझ में, इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए जैसे ही रेलवे का भाड़ा बढ़ा है ना, तो आदमी कम जाना शुरू किया, तो आदमी कम जाएगा तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ? तो इसको समझते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज चेंज का बात हो, आप सीधा उसको 100 लेकर के चलो, आपका क्लियर है, एक बार में सॉल्यूशन आएगा। तो जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं तो लेट द टोटल फेयर इज इक्वल टू 100। पूरा फेयर कितना? 100। अभी जब अभी भाड़ा बढ़ा नहीं है, अभी 100 रुपया है, तो सारा आदमी ट्रेवल कर रहा है, मतलब 100 रुपीज में 100 आदमी ट्रेवल कर रहा है, तो सब आदमी ट्रेवल कर रहा है, अभी ना आदमी घटा है ना भाड़ा घटा है। तो मान के चलो 100%, दैट मीन्स 100%, 100% फेयर है, तो 100% आदमी ट्रेवल भी कर रहा है। समझ में आ रहा ना? तो एक आदमी को कितना भाड़ा लगेगा? फेयर पर पर्सन 1 रुपया लगेगा। 100 रुपया भाड़ा है और 100 आदमी ट्रेवल कर रहा है, तो एक आदमी का भाड़ा कितना हुआ? 1 रुपया। तो क्या लिखेंगे? फेयर पर पर्सन, पर पर्सन फेयर कितना हो जाएगा? 1। अब क्या है, भाड़ा में 30% का बढ़ गया है ना। नाउ 30% इंक्रीज इन फेयर। जब 30% बढ़ गया तो अब यह भाड़ा कितना हो गया? 130 रुपया। 30% भाड़ा बढ़ गया तो कितना हो गया? 130 रुपया। तो एक आदमी के लिए कितना हुआ? 1 रुपया 30 पैसा। अभी 100 रुपया में 100 आदमी जा रहा था, तो एक आदमी का भाड़ा कितना हो रहा था? 1 रुपया। अब वो भाड़ा 130 हो गया और 100 आदमी जा रहा है, तो भाड़ा कितना होगा? 100 से डिवाइड कर दो, 1 रुपया 30 पैसा, है ना। नाउ फेयर पर पर्सन कितना हो जाएगा? 1 रुपया 30 पैसा। लेकिन समझने वाला बात यहां सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तो 100% आदमी जा रहा था, लेकिन अब 30% आदमी कम हो गया। कहां से? 100% में, है ना। क्या है? 100। तो वही चीज हम लिखेंगे, डिक्रीज इन पैसेंजर, डिक्रीज इन 30% डिक्रीज, 30% डिक्रीज इन पैसेंजर। तो पैसेंजर पहले कितना जाता था? 100, 30% डिक्रीज हो गया, मतलब कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया? 70 पैसेंजर जा रहा है। अब ध्यान रहे, अब यही 70 पैसेंजर को 130, यही 70 पैसेंजर को 130 रुपया चुकाना है। 70 पैसेंजर को कितना चुकाना है? 130 रुपया। तो एक पैसेंजर का जो भाड़ा है वो 1 रुपया 30 पैसा है, तो 70 पैसेंजर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 70 इंटू 1.30। देन फेयर ऑफ 70 पैसेंजर कितना हो जाएगा? 70 इंटू 1.30, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 91। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 91। देखो अभी कितना था? 100% था, अभी कितना आ गया? 91%। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? भाड़ा तो बढ़ा दिया, आदमी कम हो गया। जैसे ही मान लो कि हम लोग अपना कोचिंग में फीस रखे, एकदम सबसे मिनिमम फीस रखे, कितना रखे हैं? 250 रुपया। कितना रखे हैं? 250 रुपया। अब 250 रुपया में 1000 बच्चा खरीद ले रहा है। कितना? 1000 बच्चा खरीद ले रहा है। अब हम क्या किए, यही 250 को 500 कर दिए। क्या 500 कर देंगे जी? हाँ, समझ में आ रहा ना? 500 कर देंगे तो अब 1000 बच्चा नहीं खरीद सकेगा, उसको खरीदेगा 600 बच्चा। कितना बच्चा खरीदेगा? 600। थोड़ा समझने का चीज है।
250 रुपया रखे हैं और हम 1000 बच्चे को बेच रहे हैं, मतलब कितना हो रहा है हमारे पास? 2,50,000 रुपया। कितना हो रहा है? 2,50,000 रुपया, इतना ही होगा। अब यही चीज हम इसको कर दिए 500, कितना कर दिए? 500 रुपया। और हमारे पास खरीदने वाला बच्चा कितना हुआ? मान के चलो घट गया, क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास 500 कर दिया और बच्चा आ गया 400 खरीदने वाला, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया। हम कम पैसा रख के तो ज्यादा बच्चा खरीद पा रहा था, ज्यादा पैसा खरीद, कम बच्चा खरीद पा रहा है, तो इसमें क्या हमारे ना नुकसान है? उधर 2.5 लाख हो रहा था, अभी हमारे पास कितना होगा? 1 लाख होगा, तो 1.5 लाख का अपना नुकसान है। तो ऐसा करना नहीं है, रेलवे यही किया, देखो 9% का नुकसान हो गया उसको। तो सिंपल सी बात है, यहीं पे हम कर देते हैं, डिक्रीज इन परसेंटेज। तो अभी कितना था? 100% था, अब कितना हो गया? 91%, मतलब 9% का उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको मैथमेटिकल ये हर एक टाइप में आपको फायदा देगा, डेली लाइफ में तो फायदा देगा ही, और किसी ना किसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो जितना जल्दी हो सके आप हमारे एप्लीकेशन डीएमए एजुकेशन से कोर्स परचेज कर लें और साथ ही साथ अपने साथियों को भी इन्फॉर्म कर दें कि मैथमेटिकल का जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, एक चैप्टर भी खत्म हो चुका है जिसका नाम है परसेंटेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।